उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आज जनता के सामने रखेंगे अगले 100 दिन का लेखा जोखा। विभाग के मंत्री बताएंगे कि अगले 100 दिन में उनका क्या है लक्ष्य। विकास कार्यों की रिपोर्ट को लेकर सभी मंत्रियों को सीएम योगी ने दिया है 100 दिन का टारगेट। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार फिर से मिलेगी सौगात। योगी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन करेंगे वितरित। लखनऊ में सुबह 11 बजे आईटी कॉलेज आईटी चौराहा पर कार्यक्रम। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की आज कोर्ट में होगी पेशी। रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी एटीएस। मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर किया था हमला। एमपी के खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव, 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े, हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान बवाल, पुलिस पर अराजक तत्व के लोगों ने बरसाए पत्थर। जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव करना शुरू किया, हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रामनवमी के मौके पर जमकर बवाल, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को संभाला। करौली और कोलार के बाद गुजरात के साबरकांठा को भी जलाने की साजिश, रामनवमी की शोभा यात्रा पर किया गया पथराव। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को बनाया निशाना, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। गुजरात के दूसरे शहर आणंद में भी शोभा यात्रा पर पथराव, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को बनाया निशाना। पुलिस ने दागी आंसू गैस की गोली, मौके पर मची अफरा तफरी। चित्रकूट में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में सबसे ज्यादा आकर्षण बना बुलडोजर। राम भक्त बुलडोजर पर बैठकर नारे लगाते हुए शामिल हुए। भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी की झांकी के साथ कई बुलडोजर यात्रा में हुए शामिल। यात्रा को देखने के लिए भारी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़। बलरामपुर के बरिया में श्री राम और जानकी की निकाली गई शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ झूमे श्रद्धालु। जयकारा और जय श्री राम के जयघोष से गूंजा पूरा जिला। पटना में शोभा यात्रा में बुलडोजर बाबा की हुई एंट्री, बुलडोजर को सजाकर शोभा यात्रा में किया गया शामिल। पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी की धूम, जय श्री राम के नारों से गूंजा पूरा शहर। महावीर मंदिर में ड्रोन से फूलों की हुई बारिश, श्रद्धालुओं ने लगाए राम नाम के जयकारे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कोलकाता में भी रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं ने निकाली झांकी। जयपुर में धूमधाम से निकाली जय श्री राम की शोभा यात्रा, जगह जगह पर हुई फूलों की बारिश, हजारों लोग शोभा यात्रा में हुए शामिल। रांची में भी लोगों ने धूमधाम से मनाया रामनवमी का पर्व। सीएम हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर में पूजा करने के बाद पहुंचे मंदिर के सौंदर्यीकरण का किया ऐलान। रांची में 2 साल बाद रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, हर ओर दिखा भक्तिमय माहौल। मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का दिल से किया स्वागत। कर्नाटक के हुबली में रामनवमी के मौके पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शोभा यात्रा में हुए शामिल। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी यात्रा। कोरोना के चलते 2 साल से यात्रा बंद। चित्रकूट में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, सभी धार्मिक स्थलों पर जलाए गए 7.5 लाख दीप, रात में जगमग दिखा नजारा। वाराणसी में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता, मुस्लिम बहनों ने राम आरती में लिया हिस्सा, मिलकर मनाया पर्व, एकता का दिया संदेश। लखनऊ में रोजेदारों ने रामनवमी यात्रा का किया भव्य स्वागत, भक्तों को पिलाया शरबत, हिंदू मुस्लिम एकता का दिया संदेश। इटावा में निकाली गई भगवान की शोभा यात्रा, झांकी और बुलडोजर रहा आकर्षण का केंद्र। लोग बोले इटावा में है बुलडोजर चलाने की जरूरत। मिर्जापुर में रामनवमी पर निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा, भक्तों का दिखा सैलाब। राम भक्त और कलाकारों ने सबका मन मोहा।
उधम सिंह नगर में निकाली गई भगवान की झंडा रैली। जय श्री राम के नारों से गूंजा शहर। हजारों राम भक्तों ने रैली में लिया हिस्सा। विधायक शिव अरोरा भी हुए शामिल। हरिद्वार में मनाई गई रामनवमी। पतंजलि में चल रही राम कथा का हुआ समापन। मौके पर स्वामी रामदेव समेत कथावाचक मुरारी बापू रहे मौजूद। देहरादून में धूमधाम से निकाली श्री राम की यात्रा। सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। भक्तों में नजर आया उत्साह। जम्मू में रामनवमी की दिखी धूम। भगवान की निकाली गई झांकी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भगवान के जयकारों से गूंजा इलाका। रामनवमी के जुलूस में डांस करते नजर आए लोग। सड़क पर दिखा भक्तों का हुजूम। राममय हुआ इलाका। जालौन में भगवान राम के रंग में नजर आए लोग। 46 डिग्री पारे में निकला जुलूस। भगवामय हुआ शहर। मुख्य बाजार में निकाली गई शोभा यात्रा। अलीगढ़ में निकाली गई बुलडोजर वाली भगवा यात्रा। हिंदू युवा वाहिनी की 20वें स्थापना दिवस पर निकाली गई यात्रा। बुलडोजर पर चढ़कर लगाया जय श्री राम के नारे। देश भर में दिखी रामनवमी की धूम। अयोध्या में भव्य सजा रामलला का दरबार। रामलला को पहनाए गए नए वस्त्र। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला के दर्शन को उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या के कनक भवन से मनाया गया राम जन्म उत्सव। ढोल मंजीरे की थाप पर नाचे श्रद्धालु। राममय हुई अयोध्या। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगने से ट्रक पूरी तरह से जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में लगी आग। बिजली आपूर्ति हुई ठप। लोग परेशान। दादरी थाना क्षेत्र की घटना। ग्रेटर नोएडा में 2 बच्चियों को पुलिस ने परिवार से मिलवाया। खेलते खेलते गायब हुई दोनों बच्चियां। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों बच्चियों को किया बरामद। सुपुर्द बिसरख थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा। हाईवे के पार कार और बाइक की जोरदार टक्कर। घटना में कांग्रेस नेता के बेटे की गई जान। दिल्ली एनसीआर में आज ओला उबर के ड्राइवरों की हड़ताल। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में करेंगे हड़ताल। झारखंड के देवघर में दर्दनाक हादसा। चित्रकूट रोपवे में 3 ट्रॉली पत्थर से टकराई। हादसे में दर्जनों लोग हुए घायल। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों का किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल की नदियां। नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला आया सामने। नशा खिलाकर किया दुष्कर्म। पीड़ित लड़के की हुई मौत। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन आरोग्य मेले का किया उद्घाटन। करीब 2 साल बाद फिर शुरू हुआ जन आरोग्य मेला। एक ही स्थान पर मिलेगी ट्रिपल डी की मुफ्त सुविधा। आरोग्य मेले में बोले सीएम योगी बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलेगा इलाज। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश बढ़ रहा है आगे। सीएम योगी बोले जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। प्रदेश को रोग मुक्त बनाना है। मस्तिष्क ज्वर अब बस नाम मात्र का बचा है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया 51 कन्याओं का पूजन। कन्याओं को भेंट की चुनरी। खिलाया भोजन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला को झूला झुलाया। लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सैकड़ों लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूतवाला क्षेत्र में बने आश्रम न कलंक का किया उद्घाटन। आश्रम में चल रही भगवत कथा में हुए शामिल। सीएम आवास पर पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी के साथ में किया कन्या पूजन। कन्याओं को भेंट की चुनरी। करण मेहरा बने उत्तराखंड के कांग्रेस के नए अध्यक्ष। यशपाल आर्य को दी गई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। उपनेता प्रतिपक्ष बने भुवन चंद्र कापली। राज्य के सरकारी स्कूलों की बदले की दशा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया दावा। सरकारी स्कूलों में होंगे चटाई मुक्त। 6 महीनों में बदलेगी तस्वीर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले सीएम धामी। कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू। सांस्कृतिक धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे। चारधाम में संतों की गैर हिंदुओं की प्रवेश पर बैन लगाने की मांग। सीएम बोले प्रदेश के हित में लेंगे फैसला। प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से प्रदेश का नेतृत्व होगा।
आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू का अखिलेश पर वार, कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को हमारे कपड़ों से आती है बदबू। आजम खां को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से नाराज। सीतापुर की जेल में गूंज रहा है गायत्री मंत्र। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का बयान, जेल में बंद आजम खां भी कर रहे हैं गायत्री मंत्र का पाठ। नोएडा के ट्विन टावर में किया गया ब्लास्ट का ट्रायल, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। 22 मई को ध्वस्त हो जाएगी करप्शन की इमारत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया गलत, कहा कि राहुल गांधी के बयान में जातिवादी मानसिकता, कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के आरोपों पर मायावती का पलटवार, कहा कि गठबंधन को लेकर राहुल ने नहीं की कोई बात, मुझे सीएम बनाने का दावा भी गलत। मायावती ने कहा कि राहुल मुझ पर बीजेपी से मिलने का लगाते हैं आरोप, कांग्रेस अपने बिखरे को खुद संभाल नहीं पा रही है, किसी पर टिप्पणी से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में कार बनी आग का गोला, चंद मिनटों में खाक हुई कार, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिसरख थाना क्षेत्र की घटना। उत्तरकाशी के जंगलों में फैली आग, वन विभाग और जिला प्रशासन के पास नहीं फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, वन संपदा और जंगली जानवरों को हो रहा है भारी नुकसान। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप, मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। अलीगंज थाना क्षेत्र का मामला। रामपुर में 3 ट्रक में भिड़ंत, 2 ट्रकों में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे ट्रक चालक और हेल्पर। मुरादाबाद से बरेली की तरफ जा रही थी ट्रक। गर्मी के प्रचंड प्रहार से सुलग रहे हैं जंगल। उत्तरकाशी के डुबटा में सड़क किनारे जलते दिखे चीड़ के पेड़, वन विभाग आग बुझाने में जुटा। जालौन में खेत में आग लगने से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आटा थाना क्षेत्र के पांडियपुर का मामला। मेरठ में कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, बागपत के रहने वाले थे मृतक। हरदोई में रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से गई महिला की जान, ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। हुसैनपुर की घटना। औरैया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 21 लोग घायल, 14 की हालत गंभीर। माता मंदिर में झंडा चढ़ाकर लौट रहे थे भक्त।